वंदे मातरम बच्चों, मैं दीनदास शर्मा आज आपके मध्य सीबीएसई पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 10वीं का प्रथम पाठ सूची पर्यावरणम हमारा इस पाठ का अध्ययन कार्य चल रहा था। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ के जो अन्य पद्यांश भाग है उनका भी आपको अर्थ, भावार्थ एवं जो पठितावबोधनम है उनको हल करवाया है। आज हम इस क्रम में इसी पाठ का 7वां जो पद्यांश भाग है उसका अध्ययन करवाने वाले हैं। बच्चों, हमारे सीबीएसई पाठ्यक्रम में किस प्रकार परीक्षा में आएगा उस आधार पर ही अध्ययन कार्य करवाया जाता है। अब ध्यान दीजिए, सूची का अर्थ होता है पवित्र, स्वच्छ। पर्यावरणम, पर्यावरणम का अर्थ है वातावरण। ठीक है, अगर हम इसकी संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद होता है परि प्लस आवरण। ठीक है, परिमाणी चारों ओर का जो वातावरण है उसके बारे में बताया गया है। तो कवि हरिदत्त शर्मा बताना चाहते हैं कि हमारा जो चारों ओर का जो वातावरण है वो किस प्रकार का होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। कवि ने पूरे पाठ के अंतर्गत मानव के जीवन की श्रेष्ठ कामना की गई है। आज भी आप वर्तमान स्थिति में देख रहे हो कि कई प्रकार की जो बीमारियों का जो प्रवेश हो रहा है उसका कारण, उसका रीजन कहीं न कहीं हमारा पर्यावरण दूषित ही है। इस कारण अनेक बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। अगर हमारा पर्यावरण स्वच्छ हो तो कोई भी बीमारी हमारे पास न आ सके। इसलिए कवि ने इस पाठ में स्वच्छ पर्यावरण के बारे में बताया है। आज हम पद्य क्रमांक 7 का अर्थ, भावार्थ और शब्दार्थ को भी समझते हुए इसका जो पठितावबोधनम है जो हमारी परीक्षा में आते हैं उनका भी हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिए, फस्तर तले, फस्तर का अर्थ होता है पत्थर। ठीक है, क्या होता है? पत्थर। ठीक है, तले मानी नीचे, पत्थर के नीचे। लता, तरु और गुल्मा। लता होती है जो बेल होती है वो, लता मानी लता, तरु मानी वृक्ष और गुल्मा यानी झाड़ी। तो क्या हो गया? लता, वृक्ष और झाड़ी। लता, वृक्ष और झाड़ी। कहां पर? फस्तर तले मतलब पत्थरों के नीचे या पत्थरों के तल पर। नो भवंतु पिष्टा। नो भवंतु मतलब नहीं होनी चाहिए। पिष्टा मानी पीसना, नष्ट होना। ठीक है, तो मतलब कि जो ये पत्थर के नीचे लता है, वृक्ष है, झाड़ियां है, ये सब इस प्रकार नहीं होना चाहिए कि पत्थरों के तले दबी हुई हो, नष्ट हो गई हो। केवल पहाड़ों पे ऐसा नजर नहीं आए कि पहाड़ों पे पत्थर ही पत्थर नजर आए। जो वृक्ष है, झाड़ी है, लता है, वो सब उन पत्थरों के तले, उन पत्थरों के नीचे नष्ट नहीं होनी चाहिए, ऐसा कवि कहना चाहते हैं। समझ आ गया? पूरे ध्यान से सुन लीजिए कि लता, वृक्ष और झाड़ियां पत्थरों के नीचे या पत्थरों के तल में, तल पर नष्ट नहीं होनी चाहिए। पत्थरों के तल पर नष्ट नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिए, पाषाणी। पाषाणी क्या है? पाषाणकालीन सभ्यता। ठीक है, पाषाणी का अर्थ क्या है? पाषाणकालीन सभ्यता। निसर्गे माने प्रकृति में, पाषाणकालीन सभ्यता निसर्गे माने प्रकृति में। शात न समाविष्टा। शात न समाविष्टा, समाविष्टा ने प्रवेश या समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। मतलब कि शात का तो होता है चाहिए, न मानी नहीं। ठीक है, और
समाविष्टा का मतलब मिलना, ठीक है। तो ऐसा प्रकृति में नहीं मिलनी चाहिए। तो पुनः सुन लीजिए कि पाषाणी सभ्यता प्रकृति में समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। पुनः सुन लीजिए, पाषाणी सभ्यता निसर्गे माने प्रकृति में, समाविष्ट माने समावेश या समाविष्ट, साथ मानी चाहिए, न मानी नहीं, ठीक है। तो नहीं होनी चाहिए। पुनः एक बार अर्थ ध्यान से सुन लेना कि पाषाणी सभ्यता प्रकृति में समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया आपके? अब आगे देखिए, मानवाय जीवनम कामाय। कवि कहता है, प्रोफेसर हरिदत्त कवि कहते हैं कि मानवाय जीवनम कामाय, मैं मानव के जीवन की कामना करता हूं। मैं किसकी कामना करता हूं? मानव के जीवन की कामना करता हूं। मानवाय मन मानव के लिए, चतुर्थी विभक्ति है, मानव के लिए, जीवनम माने जीवन की, कामा माने कामना करता हूं। नो जीवनम मरणम, न कि उसके मरण की, न कि उसके नष्ट होने की ऐसी कामना नहीं करता हूं, ठीक है। तो कवि क्या कह रहा है? मानवाय जीवनम कामाय, मनुष्य के जीवन की कामना करता हूं, उसके जीवन के नष्ट नहीं होने की कामना नहीं करता। अर्थात नो जीवन मरणम, अर्थात मैं उसके जीवन के नष्ट होने की ऐसी कामना नहीं करता हूं। मैं अगर उसकी कामना करता हूं तो किसकी कामना करता हूं? उसके अच्छे जीवन की कामना करता हूं। ऐसा कौन कह रहा है? जो हमारे पाठ के कवि हरिदास शर्मा है, वो कह रहे हैं अंतिम में कि मानवाय जीवनम कामाय, मैं मानव के जीवन की कामना करता हूं, न जीवन मरणम, न कि उसके मरण की, न कि उसके नष्ट होने की, ठीक है, न कि मैं उसके नष्ट होने की। तो मैं कामना किसकी कर रहा हूं? मनुष्य के जीवन की कामना कर रहा हूं। कवि ने कितनी अच्छी बात कही है कि मैं मनुष्य के, मानव के जीवन की कामना कर रहा हूं, न कि उसके मरण की, न कि उसके नष्ट होने की। इसीलिए शुचि पर्यावरणम, इसलिए स्वच्छ पर्यावरण का आश्रय लेना चाहिए। अतः स्वच्छ पर्यावरण का क्या लेना चाहिए? आश्रय लेना चाहिए। समझ में आ गया आपके इसका अर्थ? अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे परीक्षा में पठिता अवबोधनम कार्य भी आएगा। बच्चों, ये दो प्रकार के होते हैं, पठिता अवबोधनम और अपठिता अवबोधनम। पठिता अवबोधनम होता है जो हमारी पाठ्य पुस्तक में है, चाहे वो गद्य का हो, चाहे पद्य का हो, चाहे नाटक का हो, तीनों में से कोई सा भी आ जाएगा। और हमें क्या करना है कि जो हमको पैराग्राफ दे रखा है, उस पैराग्राफ में से उत्तरों को ढूंढ करके बताना है, ठीक है। अब देखिए, आगे बढ़िए। उपयुक्त पद्यांशम पठित्वा, उपयुक्त पद्यांश को पढ़ करके प्रश्नान उत्तरते, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उपयुक्त पद्यांश को पढ़ के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आप हम प्रश्न देख रहे हैं, कौन सा प्रश्न है? पहला है, कवि कस्महे जीवनम काम्यते। कवि कस्मह चतुर्थी विभक्ति है, किसके जीवन की कामना करता है? कवि किसके जीवन की कामना कर रहा है? बताइए, अभी बताया था मैंने आपको अंतिम में, कवि किसके जीवन की कामना करता है? कवि किसके जीवन की कामना करता है? मानवाय, मतलब मनुष्य के जीवन की कामना करता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बच्चों? मानवाय, ठीक है, मनुष्य के जीवन की कामना करता है। इसी प्रकार पस्तर तरे न पिष्टा भवंतु, पत्थर के नीचे क्या नहीं पिसनी चाहिए? कवि ने किसके लिए कहा है कि पत्थर के नीचे ये नहीं पिसनी चाहिए, अदृश्य नहीं होनी चाहिए, केवल दिखाई दे। तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को ऐसा नहीं बताए कि बच्चों ऐसे वृक्ष भी होते थे, लता भी होती थी, लेकिन अब कहां गई? अब सब इन पत्थरों के नीचे चली गई। अर्थात पत्थरों के नीचे केवल उनकी जड़ ही है, ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो किसके लिए कहा कवि ने? लता तरु गुल्मा, लता तरु गुल्मा के लिए कहा है, ठीक है। लता तरु गुल्मा, ठीक है। क्या बहुवचन में? इसलिए बहुवचन में इसका आंसर हो गया। अब देखिए, कवि ने किसके लिए हो गया आपके? ये तो
दूसरा प्रश्न भी हो गया, पत्थर के नीचे क्या नहीं, कुछ नहीं चाहिए, लता तरु गुल्मा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, लता तरु गुल्मा पत्र तले पिष्टा संति। अत्र संति क्रियापद है, यहाँ पर संति क्रियापद है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यहाँ पर संति क्रियापद है, कर्ता कै, और इसका कर्ता कौन है? ठीक है, संति यहाँ पर क्या है? क्रियापद है। संति यहाँ पर क्रियापद है, तो इसका कर्ता कौन है? तो देखिए इसका कर्ता क्या होगा बच्चों? पत्र तले तो होगा नहीं, है ना, मतलब किसके लिए कहा गया है? संति बहुवचन है, तो यहाँ पर आपके लता तरु गुल्मा बहुवचन में है। ठीक है, कर्ता ये है, तो हमारा जो कर्ता है क्या है? लता तरु गुल्मा। ठीक है, तो हमें इस संति का कर्ता बताना है। ठीक है, किसके लिए कहा गया है? ठीक है, तो जिसके लिए कहा गया है वो हमको बताना है। तो हमारा कर्ता क्या हो जाएगा? लता तरु गुल्मा। ठीक है, तो क्रियापद क्या हो जाएगा? लता तरु गुल्मा। ठीक है, तो यहां पर अपन लिख देते हैं लता तरु गुल्मा। ठीक है, तो हमारा जो संति है, इस संति का हमने क्रियापद बनाया, वो कर्ता पद बनाया लता तरु गुल्मा। समझ में आ गया आपके? इसी प्रकार अगर देखिए, प्रकृति शब्द से पर्यायवाची पद है लिखते, जो प्रकृति शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द हमको बताना है। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द क्या होगा इसका? पर्यायवाची शब्द हमने प्रकृति का कौन सा लिया था? निसर्गे। कौन सा लिया था बच्चों? निसर्गे। निसर्गे का अर्थ क्या होता है? प्रकृति। ठीक है, तो प्रकृति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? निसर्गे। तो आप अगर अर्थ याद करोगे तो निश्चित रूप से आपको ये पर्यायवाची शब्द भी आप आसानी से बता दोगे। ठीक है, तो प्रकृति शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हुआ? निसर्गे। ठीक है, समझ में आ गया? इसी प्रकार अगला प्रश्न है, जीवनम इति पदस्य। जीवन यह पद का विलोमार्थक, इसका विलोम पद, जीवन का विलोम पद। ठीक है, उल्टा हमें बताना है। तो जीवन का क्या होगा बच्चों? जीवन का क्या होगा? मरण। ठीक है, तो जीवन का क्या हो गया विलोम पद? मरणम। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो पद्य क्रमांक 7 है वो पूर्ण हुआ। इस पद्य क्रमांक 7 के पूर्ण होते हुए हमारा जो प्रथम पाठ है सूची पर्यावरणम, यह पाठ भी आज हमारा पूर्ण हो चुका है। ये पाठ निश्चित रूप से आप सबों के समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। और अगर किसी बात की परेशानी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में संदेश लिख करके भेज सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम आपसे अगले पाठ में, अगले पाठ का मतलब इसके बाद वाला जो पाठ है उसके साथ आपसे पुनः मिलेंगे। जब तक आप इस पाठ के जो प्रश्न है, इनका जो अर्थ है, भाव है, उनको अपनी उत्तर पुस्तिका में आप उतार लेवे। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, अगले पाठ के साथ पुनः फिर मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।